कौन आ रहा है? क्या व्यवस्था की गई है RWCT की बैठक में बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में ये बैठक हुई है और सब योजनाओं के ऊपर चर्चा की गई है। वैचारिक रूप से सब आदान प्रदान हुआ है। बाल विवाह निषेध के ऊपर, सेक्सुअल असोल्शन के ऊपर जो बच्चों के साथ होता है, और कई प्रकार की और योजनाओं के ऊपर बातचीत हुई है। जितनी भी कुरीतियां बच्चों के लिए हमारे समाज में हैं, उन सब कुरीतियों के ऊपर विचार विमर्श हुआ है और उन्हें कैसे रोकथाम की जाए। मेन हमारा जो मोटिव था कि उनको रोकथाम कैसे की जाए, इसके ऊपर चर्चा की गई और सब योजनाओं की जानकारी रंजीता जी ने पूरे विस्तार से दी है। मैडम, आपके इलाके में कई सरकारी स्कूल जाते हैं, उनकी तैयारी रहेगी जी, इस प्रकार की पूरी बातचीत रंजीता मैडम से और रेखा शर्मा मैडम से हो गई है। तो अब हमारी जो विस्तृत आगे हमारे योजनाओं का क्रियान्वयन रहेगा कि स्कूलों में जाकर हम अभियान पहले भी चल रहे हैं, अब पूरे जोर शोर से और लगातार चलते रहेंगे कि बच्चों को इन स्कीम्स की जानकारी रहे। बच्चे ही जागरूक होंगे तो बच्चों के प्रति अपराध में अवश्य कमी आएगी। बताइए मैडम। मिशन वात्सल्य जैसे आपको नाम से जाहिर हो रहा है, वात्सल्य प्रेम से संबंधित है, बच्चों के प्रति वात्सल्य से संबंधित है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित स्कीम है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जे बोर्ड सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसमें बच्चों को स्पॉन्सरशिप स्कीम और फोस्टर केयर स्कीम CCI चलाए जाते हैं। वो इस कार्य मतलब बच्चों से रिलेटेड जितने भी कार्य है वो मिशन वात्सल्य के द्वारा किए जाते हैं। अम्बाला में जैसे हम कह रहे हैं कि हमने CCI यहाँ पर खोले हैं, अभी हम स्पेशल बच्चों के लिए भी CCI खोलने के लिए प्रयासरत हैं। शीघ्र ही उसके लिए भी हमें सफलता मिलेगी और बच्चों के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड लेबर के, चाइल्ड मैरिजेस, बच्चों के लगभग हर पहलू पे जो है मिशन वात्सल्य में काम किया जा रहा है। मेयर मैम के चेयरमैनशिप में कि हम MCs को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो बच्चों की स्कीम्स के साथ जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है उन बच्चों को हमारे साथ जोड़ सके और जो इनका लाभ है वो जो जिन नीडी लोगों तक वो लाभ पहुंच सके। जो फाइनेंशियल परिवार में अपने बच्चों को करवा देते हैं, तो जमीनी स्तर पर कैसे योजना को करा जाएगा? जैसे मैंने आज अपने उसमें भी बताया था, जो चाइल्ड लेबर के लिए काम करते हैं, जो पॉवर्टी लेवल पे हैं, उनके लिए हमने स्कीम्स लगा रखी है, स्पॉन्सरशिप स्कीम, जिसमें हम 4000 में महीना बच्चों को पेंशन दी जाती है, जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माता अक्षम हो और उनकी पारिवारिक इनकम ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं तो 72,000 से कम और शहरी इलाके में रह रहे हैं तो 96,000 से कम हो, तो उन बच्चों को 4000 रुपए महीना उनके अकाउंट में WCD डिपार्टमेंट प्रदान करता है। हम देखा गया छुट्टियां हो चुकी हैं, छोटे से बच्चे हैं, कुछ हाई वोल्टेज तारों पे काम कर रहे हैं, कुछ कपड़ा मार्केट, कुछ चाय की दुकानों पे काम करते हैं, उनके हमको क्या जो ऐसे बच्चे चाइल्ड लेबर में कार्य कर रहे हैं, हमने यहाँ पे भी बताया है, एक पेंसिल पोर्टल है लेबर का, बाकी हमारी चाइल्ड लाइन, आप वहां पर सूचित करें तो एक DTF की टीम बनी है DC साहब के चेयरमैनशिप में, तो उस टीम के माध्यम से उन बच्चों के से एम्प्लॉयमेंट कराने वालों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। बैठक में भाग लिया है, कैसे सरकारी योजना को उतारा जाएगा? देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं निकाली हैं गरीब लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए व बच्चों के लिए, पर थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि जमीनी स्तर पर वो नहीं दिखती। सरकार निकाल देती है, पॉम्फलेट लगे हुए हैं, यहाँ सारा समझ आते हैं। अभी जैसे सारे लोग हैं, शायद उन्होंने 50 स्कीमें हमारे को बताई होंगी, 40 बताई होंगी, 10-20 आगे रह जाती हैं, आगे वो होती नहीं। मैं इन टीम से कहूंगा कि रेगुलर स्कूलों में जाकर इस तरह के ना 3 महीने में, 4 महीने में कैसे कैंप लगाए जाएंगे, लोगों को रूटीन में अवेयर किया जाए। और जितने सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की बात करूं तो मेरी बेटी शायद UKG में है, वो अभी 10 दिन पहले मेरे से बात कर रही थी, पापा स्कूल में हमें सिखाया है यहाँ कोई टच करे, यहाँ टच करे, तो ऐसे 5 चीजें सिखाई है कि एक UKG के बच्चे को प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी सिखाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ जितने सरकारी स्कूल हैं और जितने बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनको चौक पे मांगने काम पे लगाया हुआ है, चाय देने वाले की दुकान पे लगाया हुआ है, कपड़े, कि उनको सरकार अगर फ्री पढ़ा रही है स्कूलों में तो इस काम को बंद करके उन बच्चों को पढ़ाया जाए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर हम ये हमारे देश का जो जितने भी बच्चे होते हैं, देश का फ्यूचर होते हैं, अगर ये बच्चे आज कुछ पढ़ लिख लेंगे तो आगे जाके हमारे देश के भविष्य में काम आए।
सरकारी स्कूलों का जिक्र आपने किया है, आपके वार्ड में भी होंगे, साथ लगते वार्ड में भी होंगे, उनमें कैसे अब अप्रोच किया जाएगा, कैसे? मेरे एरिया में प्रेम नगर में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, एक सेंटर जेल के बाद प्रेम नगर स्कूल है, काफी बड़ा स्कूल है, उसमें अप्रोक्सीमेट 1300 बच्चे हैं। मैं मैडम से चाहूंगा कि छुट्टियों के बाद स्कूल में कैंप लगाए जाए, हम भी होंगे, ताकि हम बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर कर सकें इन चीजों के लिए, कि समाज सरकार की जो स्कीम्स है उनको भी बताया जा सके।